आज का टॉपिक है बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसको समझने से पहले हमको समझना होगा प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है पार्टनरशिप फर्म में, यानी पार्टनर्स के बीच में जब रिटन एग्रीमेंट नहीं होता है, उस टाइम पर बच्चे जो प्रोविजंस अप्लाई होते हैं वो है बच्चे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। फर्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। यदि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है या उनके बीच में डिसाइड नहीं है कि वो किस तरह प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे, उस केस में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस शेयर होगा इक्वल प्रोपोर्शन में, यानी कि इक्वली। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, रिटन एग्रीमेंट नहीं है, या एग्रीमेंट तो है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन नहीं है, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अलाउड नहीं करेंगे किसी भी पार्टनर को उसके द्वारा इन्वेस्ट की गई कैपिटल पर। नेक्स्ट है बच्चे सैलरी कमीशन टू द पार्टनर्स, यानी कि रेमुनरेशन। बच्चे किसी भी तरह का रेमुनरेशन, चाहे वो सैलरी हो, कमीशन हो या अदर कोई रेमुनरेशन का टाइप हो, किसी भी पार्टनर को अलाउड नहीं होगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनर्स के बीच में यदि रिटन एग्रीमेंट नहीं है या इस तरह का प्रोविजन नहीं है सैलरी कमीशन का, तो सैलरी और कमीशन को अलाउड नहीं किया जाएगा पार्टनर्स को। नेक्स्ट है बच्चे इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस लोन बाय द पार्टनर। यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है या एडवांस देता है, तो उस लोन या एडवांस पर इंटरेस्ट अलाउड होगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम से। ओके। नेक्स्ट है बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, रिटन एग्रीमेंट नहीं है बच्चे, पार्टनर्स के बीच में इस तरह का प्रोविजन भी नहीं बना है कि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है कि नहीं करना, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज नहीं किया जाएगा। ओके। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है। यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आप बनाते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाते हैं। इससे पहले बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट होता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट शो कर रहा है, यानी उसका रिजल्ट है नेट प्रॉफिट, तो बच्चे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएशन। का मतलब है कि इस प्रॉफिट का आप एप्रोप्रिएशन करेंगे पार्टनर्स के बीच। ओके। और यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट नेट लॉस है, तो वो सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर हो जाएगा। पार्टनर्स की कैपिटल लॉस होने पर क्या होगी? डिक्रीज। ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाएंगे? जब प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है, लॉस का एप्रोप्रिएशन नहीं होता। बच्चे क्रेडिट में आप लिखते हैं भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सपोज टू पार्टनर्स हैं, ए ने जो ड्राइंग किया है उसका इंटरेस्ट, बी ने जो ड्राइंग किया है उस पर इंटरेस्ट, दोनों का जो टोटल होगा वो बाहर लिखा जाएगा टोटल इंटरेस्ट। तो बच्चे क्रेडिट में आपने क्या लिखा? नेट प्रॉफिट, एच पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। डेबिट साइड में आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि पार्टनर्स के बीच में डीड है, उनके बीच में प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेंगे और डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। यस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में आप लिखेंगे डेबिट पर्टिकुलर में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
ए की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट होगा वो लिखा जाएगा, बी की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट होगा वो लिखा जाएगा, टोटल डेबिट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद बच्चे पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर्स सैलरी, यदि पार्टनर्स को सैलरी दी जानी है तो पार्टनर्स की जो भी सैलरी होगी उसको आप रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। पार्टनर्स कमीशन, उसको भी आप रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। बच्चे आप प्रॉफिट का कोई पार्ट जो रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, रिजर्व मीन्स जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको आप रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में टू रिजर्व। ओके बच्चे, तुमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आपने लिखा नेट प्रॉफिट बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। डेबिट में लिखा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, टू रिजर्व। अब बच्चे बैलेंस करेंगे इस अकाउंट का। जो डिफरेंस होगा वो या तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा या वो डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस होगा। यदि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होने का मतलब है कि जब क्रेडिट साइड स्ट्रांग है, जब क्रेडिट साइड स्ट्रांग है तो बिग साइड होगी डेबिट साइड। ओके, बिग साइड कौन सी होगी? डेबिट साइड। जब क्रेडिट साइड स्ट्रांग होगी तो बिग साइड कौन सी होगी? डेबिट साइड। यस, और जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट, डिवाइजेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके। क्या लिखेंगे आप? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, या लिखेंगे आप टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। सपोज टू पार्टनर्स हैं, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। यदि कैपिटल फिक्स्ड है तो ए करेंट अकाउंट, बी करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट कब ओपन होता है? जब कैपिटल फिक्स्ड होती है। यदि बच्चे डेबिट का टोटल ज्यादा होगा तो डिफरेंस लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, वो होगा लॉस। लॉस भी हो सकता है, ठीक है, जिसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो यहाँ पे लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, और आपको समझ में आया होगा। बताएं कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? फॉर्मेट ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के टू मेथड्स होते हैं, एक होता है फिक्स, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड की। फिक्स कैपिटल मेथड में आप टू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज क्रेडिट रहता है, जबकि करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट में से कुछ भी हो सकता है। ओके, अब आपको याद रखना है कि डेबिट में क्या पोस्ट करना है, क्रेडिट में क्या पोस्ट करना है कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, क्रेडिट में आप लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। यदि पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो रही है तो लिखा जाएगा बाई कैश या बैंक अकाउंट, और यदि पहले से ही रनिंग में है पार्टनरशिप फर्म तो क्या लिखेंगे आप? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस। और ये कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस, तभी तो लिखा जा रहा है क्रेडिट में। और क्रेडिट बैलेंस होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज कौन सा होता है? क्रेडिट। इसके बाद बच्चे क्रेडिट में आप लिखते हैं जो कैपिटल इंक्रीज होती है उस ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते हैं, जिससे कैपिटल क्या होती है? इंक्रीज। कैपिटल इंक्रीज होती है एडिशनल कैपिटल लगाने से, एडिशनल कैपिटल लगाने से। तो आप लिखेंगे पर्टिकुलर में बाई कैश या बैंक अकाउंट। ये क्या चीज है? एडिशनल कैपिटल। डेबिट में लिखेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। यदि पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल से विड्रॉल कर लिया है, विड्रॉन किया है कहां से? कैपिटल से, तो उसको आप बोलते हैं ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। उसको रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि कैपिटल इससे क्या होगी? डिक्रीज। और कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट में पोस्टिंग जाएगी ट्रांजेक्शन की, और कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में पोस्टिंग जाएगी। ओके, एडिशनल कैपिटल से कैपिटल क्या होती है? इंक्रीज, और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल से कैपिटल क्या होती है? डिक्रीज। तो इसलिए एडिशनल कैपिटल को कहां पोस्ट किया? क्रेडिट में। और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल को कहां पोस्ट किया?
डेबिट में। बस दो ही चीजें रिकॉर्ड होती हैं इस अकाउंट में, एक तो एडिशनल कैपिटल और दूसरा ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल बैलेंस करेंगे, ये बच्चे क्लोजिंग बैलेंस है जो लिखा जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी क्रेडिट साइड स्ट्रांग होती है। वीक साइड कौन सी होगी? डेबिट साइड। इसलिए डेबिट में क्या लिखोगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। बच्चे पार्टनर और फर्म के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो सारे रिकॉर्ड होंगे अब करंट अकाउंट में अंडर फिक्स कैपिटल मेथड में। बच्चे करंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट और क्रेडिट में से कुछ भी हो सकता है। यदि क्रेडिट बैलेंस है तो लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। और यदि डेबिट बैलेंस है तो लिखा जाएगा डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग डेबिट बैलेंस। इनमें से एक होगा, दोनों नहीं होंगे, या तो क्रेडिट बैलेंस होगा या डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है बच्चे, क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई पार्टनर सैलरी कमीशन, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर्स इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में जो शेयर बने हैं किसके? पार्टनर्स। ओके, डेबिट में ड्राइंग्स लिखेंगे, ड्राइंग्स यहां पे मतलब है आउट ऑफ प्रॉफिट से। ड्राइंग्स का मतलब किससे है? आउट ऑफ प्रॉफिट से। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है तो वो कहां रिकॉर्ड होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अंडर फिक्स कैपिटल मेथड में। और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर इन लॉसेस, या तो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा या शेयर इन लॉस होगा, इन दोनों में से एक होगा, या तो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा या शेयर इन लॉसेस होगा। ओके, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या तो लॉस शो करेगा या फिर प्रॉफिट शो करेगा। बच्चे बैलेंस करेंगे इस अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट में से कुछ भी हो सकता है। यदि क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यदि डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ये है बच्चे फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। फॉर्मेट ऑफ अकाउंट मेंटेन अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बच्चे जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड अपन यूज करते हैं तो उस टाइम पर सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिसका नाम क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी आपने देखा था फिक्स मेथड में दो अकाउंट थे, एक करंट अकाउंट था, एक कैपिटल अकाउंट था। अब वो दोनों अकाउंट एक ही में क्या हो जाएंगे? एडजस्ट हो जाएंगे, एक ही के अंदर आ जाएंगे। सारे के सारे किस में आ जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब करंट अकाउंट नहीं बनेगा सेपरेटली, सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, यदि क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है। यदि डेबिट बैलेंस है तो वो लिखा जाएगा डेबिट में। तो क्या सर यहाँ पे डेबिट बैलेंस भी हो सकता है कैपिटल अकाउंट का? क्योंकि फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस नहीं होता। यहाँ पे हो सकता है डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कोई भी, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। यदि क्रेडिट बैलेंस है ओपनिंग तो कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में, और यदि डेबिट बैलेंस है तो कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। वाई कैश या बैंक अकाउंट, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल के लिए क्या लिखोगे? बाई कैश या बैंक अकाउंट। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बाई पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर इन प्रॉफिट्स। और बच्चे डेबिट में टू कैश या बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, और टू ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, यस, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसको भी क्या करेंगे? डेबिट में पोस्ट करेंगे। और क्या पोस्ट करेंगे? यदि लॉस है तो लॉस को पोस्ट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर इन लॉस। इस अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट में से कोई भी बैलेंस हो सकता है क्लोजिंग। यदि क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है तो वो लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में। कहां लिखा जाएगा? यदि क्रेडिट बैलेंस है तो कहां लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। और यदि डेबिट बैलेंस है तो कहां लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में। क्योंकि डेबिट बैलेंस होने पर स्ट्रॉन्ग साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड। वीक साइड कौन सी होती है? क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखते हैं? हमेशा वीक साइड में।
जब स्ट्रॉन्ग साइड डेबिट साइड है तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में। जब स्ट्रॉन्ग साइड क्रेडिट साइड है तो बैलेंस कहाँ लिखोगे, डेबिट में। तभी तो बराबर होगा डेबिट और क्रेडिट। सुनील एंड कपिल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सुनील और कपिल टू पार्टनर्स हैं एक फर्म में और वो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं 3:2 में। दे ब्रॉट कैपिटल 50,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली इन कैश। और वो कैपिटल के लिए कैश लेकर आए हैं। 50,000 रुपीज सुनील लेकर आए हैं एंड 40,000 कपिल लेकर आए हैं। यानी कि यहां पर जो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस पहले से नहीं है, पार्टनरशिप बिजनेस इनके बीच में, पार्टनरशिप बिजनेस अब स्टार्ट हो रहा है, तभी तो कैपिटल लाई गई है। कपिल इज एंटाइटल टू अ सैलरी 10,000 रुपीज पर एनम। कपिल को सैलरी देनी है 10,000 रुपीज पर एनम। ऐसा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि कपिल को सैलरी देना है 10,000 रुपीज पर एनम। इंटरेस्ट इज टू बी credited on capital and debited on drawings 5% per annum. Interest on capital और interest on drawing. Interest on capital allowed करना है, interest on drawing charge करना है। ऐसा पार्टनरशिप डीड में है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है, अलाउड, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज। रेट कितना दिया गया बच्चे, 5% per annum. Sunil and Kapil withdraw 8,000 and 15,000. The interest on which amount to rupees 200 and 300 respectively. आपको ड्राइंग्स दी गई है बच्चे, सुनील और कपिल की 8,000 and 15,000, और आपको इंटरेस्ट भी दिया गया है ड्राइंग्स पर 200 और 300। अब आपको कैलकुलेट नहीं करना है, यहां पे कैलकुलेटेड अमाउंट दी गई है आपको। The profit for the firm for the year 2017 before making the above adjustment was 31,000। और प्रॉफिट आपको गिवन है बच्चे बिफोर above adjustment। बिफोर मींस ये ऊपर जो भी एडजस्टमेंट दिए गए हैं ये एडजस्टमेंट अभी नहीं किए गए हैं, किसके साथ, इस प्रॉफिट के साथ। ये प्रॉफिट है 31,000। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाना है जब कैपिटल फ्लक्चुएट है और जब कैपिटल फिक्स्ड है। दोनों ही केसेस में आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे फॉर्मेट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। डेट नहीं दी गई है तो भी बनाओगे, फॉर द ईयर एंडेड। डेबिट क्रेडिट particulars amount particulars amount। बच्चे क्रेडिट में लिखेंगे आप बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट की अमाउंट है 31,000। नेट प्रॉफिट की अमाउंट है 31,000। ओके, इसके बाद लिखोगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सुनील एंड कपिल। बच्चे सुनील जिस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 200, कपिल पर चार्ज करना है 300, टोटल चार्ज करना है 500, टोटल चार्ज करना है 500 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
सुनील एंड कपिल। सुनील की कैपिटल 50,000 थी, 50,000 का 5% होता है 2,500 और 40,000 का 5% होता है 2,000। टोटल बनेगा बच्चे 4,500। टू सैलरी अलाउड करनी है कपिल को। कपिल सैलरी 10,000 रुपीज पर एनम। बच्चे बैलेंस करना है। क्रेडिट साइड स्ट्रांग है, दोनों साइड इसको टोटल बनाएंगे। जो स्ट्रांग अमाउंट होती है वो दोनों साइड का टोटल बनती है। वीक साइड है डेबिट साइड। 31,500 माइनस 4,500 माइनस 10,000, डिफरेंस आया 17,000, 17,000 रुपए। यह है बच्चे प्रॉफिट। इसको ट्रांसफर करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, क्योंकि यहां पे दोनों बनाना है, दोनों मेथड से करना है। यस, यदि फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट और यदि फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट। सुनील एंड कपिल के बीच में शेयर करेंगे 17,000 को, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि है 3:2। सुनील का जो शेयर होगा वो होगा बच्चे 17,000 इंटू 3/5। 17,000 इंटू 3/5 10,200। 10,200 और कपिल का शेयर बनेगा 17,000 इंटू 2/5 6,800। 6,800। जब मेथड है आपका फ्लक्चुएटिंग तो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। बच्चे यहां पे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे ना वो कॉलम्स में बनाएंगे, यानी कि आप एक ही अकाउंट में दोनों के लिए बनाएंगे, दोनों पार्टनर सुनील और कपिल के लिए। डेट कॉलम भी होता है, ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स सुनील कपिल, डेट पर्टिकुलर्स सुनील एंड कपिल। करेंसी सिंबल जरूर बनाना है दोनों ही कॉलम में। अच्छे लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, क्योंकि यहां पर स्टार्ट हुआ है बिजनेस और कपिल के द्वारा कैपिटल लगाई गई है 40,000 और सुनील के द्वारा लगाई गई है बच्चे 50,000। बैलेंस ब्रॉड डाउन कब लिखते? जब ये फर्म एग्जिस्टिंग फर्म होती। एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से ही पार्टनरशिप बिजनेस कर रही होती। यहाँ पे स्टार्ट हुआ है पार्टनरशिप बिजनेस। सुनील लेकर आए हैं कैश
50,000 और कपिल लेकर आए हैं 40,000। ओके, क्रेडिट में लिखेंगे बच्चे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500 सुनील का, और कपिल का बच्चे 2000। भाई सैलरी कपिल के कॉलम में 10,000 रुपीज। भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट 10,200 एंड 6,800। ओके, डेबिट साइड में टू ड्रॉइंग्स, जब कुछ लिखा नहीं होता है तो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। 8,000 सुनील एंड 15,000 कपिल। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 200, 300, 200 एंड 300। बैलेंस करेंगे, क्रेडिट बैलेंस आएगा क्योंकि क्रेडिट साइड स्ट्रांग है। 50,000 प्लस 2,500 प्लस 10,200 62,700, 62,700 माइनस 8,200 54,500। टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस है सुनील के कैपिटल अकाउंट का, क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट साइड स्ट्रांग थी। इसी तरह कपिल का 40,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 6,800 58,800। 58,800 में से माइनस करेंगे 15,300 43,500। ये कौन सा मेथड था बच्चे? फ्लक्चुएटिंग। अब बात करेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। यहां पर सबसे पहले आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की लेफ्ट साइड है ये डेबिट साइड और राइट साइड है ये क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर्स, सुनील, कपिल, डेट, पर्टिकुलर्स, सुनील, कपिल। बच्चे यहां पर आप लिखेंगे पार्टनर्स के द्वारा जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई है वाई कैश अकाउंट, सुनील के द्वारा तो 50,000 और कपिल के द्वारा 40,000। इसके अलावा ना तो एडिशनल कैपिटल है और ना ही ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, तो बच्चे बैलेंस करेंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन 50,000 और कपिल का बनेगा बच्चे 40,000।
कपिल का 40,000। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है, साथ में बनेगा करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये डेबिट साइड और ये बच्चे क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर्स, सुनील, कपिल, डेट, सुनील, कपिल। बच्चे ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट का गिवन नहीं है, ओके। क्रेडिट में स्टार्टिंग करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, 2500 एंड 2000 बाई सैलरी, बाई सैलरी 10,000 रुपीज कपिल के कॉल, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर इन प्रॉफिट्स 10,200 and 6,800, 800। डेबिट में ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट 8,000 and 15,000। to interest on drawings, to interest on drawings 200 and 300। बैलेंस करेंगे करंट अकाउंट का, क्रेडिट बैलेंस आएगा क्योंकि क्रेडिट साइड स्ट्रांग है, 2500 प्लस 10,200 12,700 माइनस 8,000 माइनस 200 4,500 टू बैलेंस कैरिड डाउन। $2,000 plus 10,000 plus 6,800 18,800 3,500। इस तरह से आपको बनाना है अंडर फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल अकाउंट में मेथड में कैपिटल और करंट अकाउंट, फिक्स मेथड में और फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट। उससे पहले क्या बनेगा, प्रॉफिट